गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 जो सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड है। इसका मैं आपको फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवा चुकी हूँ। देखिए, जब मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाया था तो सरकमफ्रेंस के दो फॉर्मूले लिखाए थे। एक तो पाई डी, जब डायामीटर दिया हो तो पाई डी होता है, और जब रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर होता है, क्योंकि डी इक्वल्स टू 2 आर होता है। डायामीटर रेडियस का डबल होता है। उस हिसाब से मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे इसमें, पाई डी और 2 पाई आर। तो जब डायामीटर दिया हो तो आप पाई डी यूज़ कर सकते हो, जब रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ सर्कल के लिए भी मैंने आपको लिखवाया था पाई आर स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर करना है और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। ये क्वेश्चन में दी होती है अगर 3.14 लेना है, नहीं तो जनरली हम 22/7 ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको सरकमफरेंस ऑफ सर्कल लिखना है और रेडियस दिया हुआ है आपको, और पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है। जब सरकमफ्रेंस निकालना है तो रेडियस दिया है तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगता है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि ये रेडियस है। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 14, तो ये 7 से 14 कट होता है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो अब क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो बी और सी क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है, सिंपल आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको यही फॉर्मूला लगा के वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, एरिया आपको निकालना है और आपको सर्कल का रेडियस दिया हुआ है या डायामीटर दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ दी है। तो पाई आपको 22/7 ही लेना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। अब देखिए, रेडियस दिया हो तब तो आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन जब रेडियस नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन में एरिया वाले में आपको रेडियस निकालना पड़ता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस वाले में तो आपके पास फॉर्मूला था पाई डी या 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर ही है। तो जब भी आपको मैं डायामीटर वाला करा रही हूँ, बाकी जो दो रेडियस वाले, ये दो सम जो रेडियस वाले हैं वो तो आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर लगा के कर सकते हैं, तो मैं ये बी वाला करवा रही हूँ। तो इसमें क्योंकि डायामीटर दिया है तो रेडियस जो होता है डायामीटर डिवाइड बाई 2, यानी डिवाइड बाई 2 करके हम रेडियस निकालेंगे जो भी डायामीटर दिया है, क्योंकि फॉर्मूले में हमको आर की जरूरत पड़ती है। फिर हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू हमारा जो रेडियस, इसको आगे पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, हम यही रख सकते हैं। तो 49/2 इंटू 49/2 की आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 जा 49 और 2 11 जा 22, इतना ही कटेगा। तो 11 इंटू 7 77 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3773 आता है, और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 1886.5 मीटर स्क्वायर आता है। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये मैंने डायामीटर वाला आपको कराया है। रेडियस अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर लगा के कर देना है। तो इसका भी आपको ए और सी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 1 का आपको बी सी करना है, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, और इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। रेडियस दिया है तो ए और सी यहाँ से स्टार्ट करना है, डायामीटर दिया ही नहीं है, रेडियस दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन 1 2 के दो सम आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। यहाँ पे आपको सर्कमफरेंस दिया हुआ है और उसका रेडियस निकालने को बोला है, और जब रेडियस निकल जाएगी तो आपको एरिया निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे रेडियस निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट क्या होती है, 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस निकालने को बोला है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस के जगह पे हम नीचे वो लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस के नीचे हमको 154 दिया हुआ है, फिर 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर, आर हमारे पास नहीं है। अब सबसे पहले तो ये 7 मल्टी डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इंटू 22 44 इंटू आर हो जाएगा। अब आर के साथ 44 मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 44 डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड होंगे। अब हम कट करेंगे, 11 4 जा 11 1 जा 4 बच गए, 11 4 जा, फिर वापस 2 2 जा 2 7 जा, तो 49/2 आया, यानी 24.5 मीटर इसका रेडियस आया। क्योंकि ये 154 मीटर था इसलिए रेडियस भी मीटर में होगा। तो ये हमने इसका आर निकाल लिया, किससे, जो दिया हुआ था उसी से। एरिया दिया हो तो एरिया के फॉर्मूला से आर निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस दिया था तो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से आर निकाला, तो ये हमारा आर आ गया 24.5 मीटर। अब हमको इसका एरिया भी निकालने को बोला है,
ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ शीट पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 22/7 और आर हमारा ये रहा, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 इंटू 24.5। ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, ये भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10। 7 और 245 को कट करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 बच गए तो ये 35 हो गया, 7 5 जा 35। तो बचा क्या 22 इंटू 35 इंटू 245 डिवाइड बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 188650/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब एक 10 नीचे बचा हुआ है तो एक जीरो के बाद यहाँ एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस दिया हो या एरिया दिया हो तो उसी के फॉर्मूले से मिसिंग वैल्यू आर की निकाल के आपको एरिया या जो भी पूछा है सरकमफ्रेंस वो निकाल देना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। मैंने आपको पहले भी बताया जब फेंसिंग की बात होती है तो फेंसिंग बॉर्डर पे होती है, तो यानी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकलता है। आप बीच में फेंसिंग नहीं करते, आप फेंसिंग कहाँ करते हैं, बाउंड्री पे। फेंसिंग का मतलब कोई दीवार बनाना या तार से उसको घेरना या फिर आप रस्सी से आप उसको घेर रहे हैं, खंबे लगा के घेर रहे हैं। तो गार्डनर वांट्स टू फेंस सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन को वो रस्सी से फेंसिंग करना चाहते हैं। अब फेंसिंग कर रहे हैं यानी वो सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें डायामीटर दिया हुआ है, यानी सरकमफ्रेंस में हम डायामीटर वाला फॉर्मूला पाई डी डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो आपको लेंथ ऑफ द रोप निकालनी है, यानी फेंसिंग जितना सरकमफ्रेंस है वो एक राउंड की रोप की लेंथ आएगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंसिंग, जो रस्सी लगाता है वो 2 राउंड लगाता है। तो हमारा सरकमफ्रेंस जो आता है 1 राउंड का आता है, तो 2 राउंड के लिए आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का। फिर उसके बाद वापस कॉस्ट निकालनी है रोप की, तो 1 मीटर का 4 रुपये है, तो जो हमारा टोटल 2 राउंड का रोप का लेंथ आया उसका कितना होगा। तो हमको डायामीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम फेंसिंग के लिए सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन निकालेंगे पाई डी फॉर्मूले से, क्योंकि डायामीटर है। तो 22/7 इंटू 21, तो 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 करेंगे 66 मीटर आएगा। ये रोप की लेंथ है 1 राउंड की। तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 टू फेंस 1 राउंड के लिए ये 66 मीटर है। लेकिन कितने राउंड फेंसिंग की है, 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स के लिए लेंथ ऑफ रोप क्या हो जाएगी, 66 इंटू 2 यानी 132 मीटर रोप की जरूरत पड़ेगी टोटल, ठीक है। अब कॉस्ट बोला है कि 1 मीटर का 4 रुपये है, कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर ₹4 है। तो कॉस्ट ऑफ रोप 132 मीटर जो हमारा आया था उसका क्या होगा, 4 इंटू 132 करेंगे यानी 528 रुपीज़ आएगा। इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी थी। पहले तो फेंसिंग है यानी सरकमफ्रेंस निकालना था, वो 1 राउंड का आएगा। फिर 2 राउंड के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, और फिर जो भी लेंथ आई रोप की उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो राउंड्स ध्यान रखना है कि फेंसिंग के राउंड्स कितने हैं, और फिर कॉस्ट निकालना है। डायामीटर था इसलिए पाई डी लगा दिया डायरेक्ट हमने। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये एक शीट थी सर्कुलर, 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस था। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें से एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मूव्ड, यानी हमने क्या किया, ये सर्कुलर शीट थी, उसमें से अंदर से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हमने काट के निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, अब ये निकाल लिया, तो बाकी जो शीट है ना, इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक का सर्कुलर शीट का आपको एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आउटर वाली शीट का जो था वो एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाली का निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ये वाला एरिया इतना निकल जाएगा, अंदर वाला पूरा ये एरिया, तो ये निकल जाएगा, तो बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर से, और इसमें पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14, तो आपको 3.14 ही यूज़ करना है, 22/7 यूज़ नहीं करना है। तो आउटर सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 4 आउटर का 4 मीटर था, 4 सेंटीमीटर था रेडियस, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ाया तो 100। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 314 इंटू 4 तो 5024 आता है डिवाइड बाई 100। तो इसका एरिया आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे शीट का एरिया। अब अंदर से 3 वाला काट के निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें R3 हो जाएगा। तो सेम करेंगे तो 2826/100 यानी 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि हमको ये काट के निकाल दिया तो उतना एरिया माइनस कर देना है, तो ये एरिया माइनस ये एरिया करेंगे, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या आएगा, 50.24 माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को माइनस करने पे आएगा 28.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा रिमेनिंग शीट का एरिया होगा। बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया
माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग शीट आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आपको निकालना है अगर क्वेश्चन दिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल। एज यानी उसकी किनौर पे अगर आपको लेस लगानी है तो उसके बॉर्डर पे ही लगाएंगे आप, बीच में तो लगाएंगे नहीं। तो एज यानी उसका जो सर्कुलर टेबल का टेबल क्लॉथ है उसके किनौर पे उसको लेस लगानी है और उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है। अब लेंथ ऑफ द लेस निकालनी है तो, और उसके बाद कॉस्ट भी निकालनी है कि अगर 1 मीटर लेस का कॉस्ट 15 रुपये है तो पूरा कितना कॉस्ट आएगा। तो लेंथ ऑफ लेस क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द टेबल क्लॉथ, टेबल कवर जो है उसका सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे डायामीटर दिया है 1.5 मीटर, तो हम सरकमफ्रेंस पाई डी के फॉर्मूले से दिखाएंगे और पाई की वैल्यू यहाँ भी 3.14 रखनी है। तो 3.14 इंटू 1.5, तो उससे क्या होगा, ये दोनों पॉइंट उड़ेंगे तो यहाँ 100 आएगा और ये पॉइंट उड़ा के एक डिजिट है तो 10 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4710 और नीचे 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1 2 यानी यहाँ से 2 डिजिट गिन के यहाँ पॉइंट आएगा। तो 4.71 मीटर लेंथ आएगी रोप लेस की। जो लेस हम लगा रहे हैं वो बॉर्डर पे लगा रहे हैं तो बॉर्डर के लिए सरकमफ्रेंस ही निकालेंगे। नेक्स्ट, अब 1 मीटर लेस की कॉस्ट 15 रुपये है तो 4.71 मीटर लेस की कॉस्ट आएगी, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.65 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आएगी। तो आपको ये चीज़ यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ 1 मीटर दिया है यानी सरकमफ्रेंस निकालना है। अगर यहाँ मीटर स्क्वायर दिया होता तो एरिया निकालना होता है। तो जनरली आपको थोड़ा अगर वहाँ समझ नहीं आता है कि ये लेस बॉर्डर पे लगी है कि वहाँ लगी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब कॉस्ट दी हो। अगर कॉस्ट में मीटर स्क्वायर दिया है तो वो एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करना है, और कॉस्ट में मीटर दिया है 1 मीटर तो उसको सरकमफ्रेंस निकाल के करना है। जनरली वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है कि सर्कुलर टेबल की एज पे लगा रहे हैं, किनौर पे लगा रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर है 70.65 रुपीज़ एंड 4.71 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर द एडजॉइनिंग फिगर। ये एक फिगर है, व्हाट इज द सेमी सर्कल विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। ये फिगर दिया हुआ है, सेमी सर्कल है और प्लस डायामीटर है। इस एडजॉइनिंग फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस जो होता है, ऐसा पूरा सर्कल हो तो 2 पाई आर होता है। लेकिन अब क्योंकि ये खाली इतना ही पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बस इतना पार्ट है, तो जो भी सरकमफ्रेंस है उसका हम आधा कर देंगे, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है तो आधा सेमी सर्कल का अगर हमको निकालना है तो वो क्या होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर। और प्लस ये हमको ये भी दिया है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है सरकमफ्रेंस में, तो हम क्या करेंगे, आधे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये 10 जो है डायामीटर वो प्लस कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। पूरा पेरीमीटर में तो सारा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ से शुरू किया और यहाँ वापस आए तो बाउंड्री पूरी काउंट करनी पड़ेगी। तो हमको पहले तो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का निकालना है हाफ इंटू 2 पाई आर करके, और फिर प्लस 10 ऐड करना है। यहाँ पे ही गलती होती है, 10 ऐड करना जरूरी है क्योंकि इस फिगर में ये भी दिया हुआ है तो पेरीमीटर में ये भी आएगा। तो देखिए डायामीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हमको पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 10/2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर होता है और उसको आधा करना। यहाँ पे डायामीटर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमको ये 2 कट करना था, क्योंकि सेमी सर्कल का आधा होता है। अगर पाई डी रखते तो हाफ इंटू पाई डी यानी पाई डी बाई 2 तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम करता। तो हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया और 2 पाई आर का आधा कर दिया हमने। तो 2 से 2 कट दिया यानी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर। आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब पाई आर में 22/7 इंटू 5, क्योंकि R 5 था तो 110 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको सॉल्व करने पे आता है अप्रोक्स, पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 15.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स आंसर आता है। अब पेरीमीटर निकालना है यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर करेंगे तो 15.7 प्लस 10 सेंटीमीटर यानी 25.7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये सारे सम आपको अच्छे से समझने हैं और नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम करेंगे, फिर आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।